पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री सरकारी स्कूल के 50 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स आपके कंबोडिया और सिंगापुर वहां पर गए। ये पहली बार हुआ हिमाचल प्रदेश के अंदर कि 200 से ज्यादा टीचर ट्रेनिंग करने के लिए बाहर के देशों में विदेश से कुछ सीखने गए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं। नई अपॉइंटमेंटें हुई, नई अपॉइंटमेंट्स स्कूलों में हुई और आप सब जो दूर दराज से आज विधायक बने हैं, आप लोगों के स्कूलों तक पहली बार शायद टीचर पहुंचे होंगे। और मैं उस समय सीपीएस था, ये भी रिकॉर्ड पे लाना चाहूंगा। एक फोन मुझे चंबा के ही क्षेत्र से आया और उन्होंने ये कहा कि आज तक इन्होंने कोई रेगुलर टीचर इस सब्जेक्ट का आज तक देखा ही नहीं था, ये पहली बार हुआ कि वो पहुंचा। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री जी आपका धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद में हमने कोशिश की कि रिसोर्स शेयरिंग की बात करें। जहां पर टीचर्स नहीं होते थे, क्लस्टर्स बनाए गए कि वहां से एक ह्यूमन रिसोर्स जाकर दूसरी जगह पर भी पढ़ा सकता है। और उसके बाद में हमने इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस की बात की। 500 प्राइमरी, 100 हाई स्कूल, 200 सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 50 कॉलेज आज आपके इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस के नाम से आज आपके चलने वाले हैं। उसके लिए बधाई देता हूं। बधाई आपको इस बात की भी देता हूं कि ये पहली बार हुआ हिमाचल प्रदेश के अंदर कि 200 से ज्यादा टीचर ट्रेनिंग करने के लिए बाहर के देशों में विदेश से कुछ सीखने गए हैं। इसके लिए भी आप भी इसको हंसराज जी, आप भी एक बार जोर से, अगर आप तो पहले टीचर भी रहे महोदय, बस 5 मिनट की बात है सारी। और एक और बात कहूंगा, इस बार माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में सिंगापुर सरकार के साथ वहां पर एमओयू वहां पर साइन हुआ। उस एमओयू में हिमाचल प्रदेश के टीचर्स और सिंगापुर गवर्नमेंट के बीच में वो एमओयू हुआ जिसमें उनको ट्रेनिंग सिंगापुर की गवर्नमेंट वहां पर इम्पार्ट करेगी। इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। साथ ही इस बात की बधाई, पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री सरकारी स्कूल के 50 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स आपके कंबोडिया और सिंगापुर वहां पर गए और वहां पर उनको ले जाकर, और मैं आपको एक चीज बताऊं, उन बच्चों में क्या वो होगा जिस होटल में, ऐसा नहीं है वहां पर जिस होटल में माननीय मंत्री रह रहे थे उसी होटल में वो बच्चे रह रहे, जो माननीय मंत्री खा रहे हैं वही बच्चे वो खाना खा रहे। तो इससे उनके अंदर जो ज्ञान आया होगा और जो उन्होंने सीखा होगा वहां से, मैं समझता हूं ये बहुत एक बड़ी बात थी। महोदय, हमारी डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, जो हमारे यूनिफॉर्म्स की पहली बार पारदर्शिता कराने के लिए ये पहली बार इस सरकार ने डीबीटी के जरिए यूनिफॉर्म के पैसे दिए। और आप सब विपक्षी मित्रों को ये बताना चाहता हूं, इस बार किसी का रंग नहीं उतरा जैसे पहले उतरता था। किसी यूनिफॉर्म का रंग नहीं उतरा, पहले बहुत उतरता था। और इसके बाद मैं छोटी सी बात, क्योंकि युवा हमारे इस प्रदेश के बहुत ये बात करते हैं और विपक्षी मित्रों का तो ये हमेशा काम है कि जॉब्स की बात करते हैं कि यहाँ पर ये नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला। ये भी थोड़ा सा मैं जरूर आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। पिछले 4 वर्षों में, जब ये सरकार बनी 2023 में जनवरी में, ऐसा मान लेते हैं कि सरकार की शुरुआत हुई, उससे पहले के 4 वर्षों में प्रिंसिपल्स की प्रमोशन कॉलेज कैडर की आप नहीं कर पाए। इस सरकार ने उसको आके की। ये भी आपकी, मैं समझता हूं, एक बहुत बड़ी नाकामी थी। महोदय, मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में भाजपा सरकार ने 1504 अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के किए हैं। और हमारे अभी 2 साल हुए हैं, 2 साल के अंदर अंदर ही हमने 1100 से अधिक आज यहाँ पर नई अपॉइंटमेंट्स करके दिखाई हैं। आगे अगले 3 महीनों के अंदर ऑलरेडी जो सरकार के द्वारा वहां पर हमीरपुर जो भेज चुके हैं वो 700 और 800 पोस्टों, यानी कि 1500 पोस्टों का और खाका हम यहाँ से भेज चुके हैं। उसी तरह से एलिमेंट्री के अंदर आज जो हमारा 1760 जेबीटीज हम लगा चुके हैं, 1762 जेबीटीज हमने हमीरपुर भेज दिए हैं एचपीआरसीए को। उसके अलावा सीएनवी के 527 हमारी यहाँ पर हो गई। टोटल मैं ये कहना चाहता हूँ तकरीबन बहुत ज़्यादा, अगर दोनों को अगर हम इसका जोड़ करते हैं तो तकरीबन 6000 के करीब हम ऑलरेडी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ये नौकरियां आपको दे चुके हैं। महोदय, आखिर में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स की मैं बात करूंगा सारे विधानसभा क्षेत्रों में, और विपक्षी मित्रों से भी ये जरूर कहूंगा कि आके शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलो। आपके उधर भी स्टार्ट हो, आपके उधर भी काम हो जाए शुरू,
तब होगा जब आप जाके, आप अगर जमीन और थोड़ी सी मेहनत जरूर कर लो इसके ऊपर। आपकी सरकार में बच्चे जमीन पर बैठते थे, आपकी सरकार में बच्चे जमीन पर बैठते थे। आज हमारी सरकार ने 40,000 डेस्क देकर वो बच्चों को डेस्कों पर बिठाना शुरू किया है।